हाँ भाई, किसी का हुआ सोल्व? 1.36 into 10 raised to power minus 7. 1.36 into 10 to the power -7, ये आंसर आया। -7। Yes, sir, minus 7. Yes, sir. -7. चलो, सबका यही आया, दो बच्चों का यही आया। चेक करते हैं अभी इसको फटाफट। चलो, जिसने कर लिया बढ़िया। अभी हम इसको फटाफट सोल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करें इसके अंदर? यही वाला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह क्या लिख दूं सीधा? 10 raised to power -7. आई की जगह क्या लिख दूं? 5 एम्पियर। 5 और साइन 5 की जगह क्या लिख दूं? साइन 60 प्लस 60 साइन 30 degree. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -7। साइन 60 कितना होता है? √3/2. √3/2। सर अपॉन में 5 नहीं आएगा सर पहले? हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 पाई ए भी था ना। ए यस की सर। जगह क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। क्या 5 लिखेंगे इसको? 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, किसी को डाउट? सेंटीमीटर को मीटर में बदला मैंने। ये 50 नहीं है, 5 है। हाँ, तो ये 5 से 5 कट जाएगा क्या? यस काट देते हैं। तो ऊपर क्या रह जाएगा? 10 टू द पावर -7 और ऊपर जाके +2 कितना हो गया? 10 टू पावर -5। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + √3/2। यस सर। 1 + √3। √3 कितना होता है? 1.73 के आसपास। यस सर। 1.73. डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा? यस सर। ठीक है। सर 2.75। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. देख लो आंसर क्या आएगा। लगभग 1.37 आ जाएगा। इंटू 10 टू द पावर -5 आया भाई मेरा तो। आई थिंक जिसने किया है उसने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला, राइट? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. यस बाकी सबको समझ में आ गया? कंसेप्ट सही था, यस सर। फॉर्मूला सही था। Yes, sir. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। यस सर। किसी को डाउट है तो पूछिए भाई। तनिष्का 10 टू पावर -7, उज्जवल 10 टू पावर -7। ठीक है, तब दोनों ने बोल दिया बाद में, है ना? राइट, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। यस सर। ये क्वेश्चन तो sir. आने से रहा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। और फटाफट इसको आगे करते हैं। तो मुझे बताओ, अच्छा इसकी डायरेक्शन तो बताना मैं भूल गया। डायरेक्शन बताओ भाई। पी पॉइंट पे कैसी होगी इसकी डायरेक्शन? इनवर्ड। So inward. वेरी Inward. गुड। सबको समझ में आ रही है इन्होंने क्या बोला? यस सर। Yes, sir. इनवर्ड कल हम डिस्कस कर चुके थे। ऊपर जा रहा है पी पॉइंट पे, अंदर की तरफ। ठीक है, और ट्रिक भी बता सकता हूँ मैं भाई इसकी। तो जिसको समझ नहीं आता ना, तो ऐसे समझो। अगर करंट ऐसे जा रहा है ना किसी वायर पे ऐसे, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट लूंगा, चाहे यहाँ ले लूँ, 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 यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कहीं भी ले लूँ, इन हर पॉइंट पे कैसी होगी? कैसी? Inward. इनवर्ड। और इस साइड कहाँ होगी सारी जगह? आउटवर्ड। अब कोई दिमाग में जिसको ये घुमाने में दिक्कत होती है वो ये ऐसे भी समझ सकता है ना, राइट? डन? यस सर। Done, sir. हाँ, Done. यस सर। ये इसका शॉर्टकट है कि राइट साइड। अगर करंट ऐसा जा रहा हो, याद रखना, ऊपर की तरफ। अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा हो तो हमारा आंसर भी उल्टा हो जाएगा। अगर करंट ऐसे जा रहा हो मान लो, तो इस साइड कैसा आ जाएगा? सर Outward. आउटवर्ड। आउटवर्ड। और इस साइड जितने भी पॉइंट हैं कहीं पर भी ले लो, उनका क्या आ जाएगा? इनवर्ड। इनवर्ड। Inward. देख भी सकते हो, नीचे जा रहा है, इधर से निकल
अंदर जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। ठीक है। तो अब इंटरेक्शन करो भाई। पिछली बार सही इंटरेक्शन हो रही थी, अब थोड़े शांत कैसे हो गए लोग? जिसको डाउट है पूछो। तो अब ये वायर है, देखो मेरे पास एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर है, जिसकी साइड मान लो एल दे रखी है। क्या दे रखी है? एल की जगह मान लो ए दे रखी है। इसमें करंट जा रहा है ऐसे, आई करंट जा रहा है, आई। फटाफट करेंगे, फटाफट। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट पॉइंट ओ। दिख रहा है सबको ओ पॉइंट? यस सर। ये रहा ओ पॉइंट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ फटाफट। पूरी वायर, पूरे स्क्वायर की वजह से। सबसे पहली बात, स्क्वायर की फाइनाइट लेंथ है, राइट? यस सर। तो Yes, वायर sir. शवर्ट लॉ लगा सकता हूँ, फाइनाइट है। अब तुम कैसे अप्रोच करते हो फटाफट? कितने टाइम सेकंड्स दूं इसमें? याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। और हैंड रेस करेंगे जिसका हो गया, फटाफट करेंगे लेकिन। ग्रेट, you can text me answer, Hemraj. लिखा मैंने। चेक करते हैं, चेक करते हैं हेमराज। बाकी सब गलत बोलो, लेकिन बोलो, कोशिश तो करो। हैंड रेस करना जो जो ट्राई कर रहा है। इसमें तो सबके हैंड रेस होने चाहिए वैसे, है ना, जो जो ट्राई कर रहे हैं। अब इसमें भी जिसके हैंड रेस नहीं हुए, उसका मतलब क्या हुआ? सर मुझे समझ नहीं, आपके दोबारा रिपीट कर दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी करेंगे, अभी करेंगे। पर एक बार हैंड रेस देख ले, कौन कौन कर रहा है, कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं क्लास में। बाकी सब सो रहे हैं आई थिंक। चेक करते हैं, श्वेता चेक करते हैं। अभी तक मेरे पास दो आंसर आए हैं, एक हेमराज और एक हर्षिका का, और किसी का आंसर नहीं आया। ग्रेट। हाँ, तो देखो मैंने क्या बोला था, जो पूछ रहा था। मैंने बोला ये एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर। इसकी वजह से सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये हलवा क्वेश्चन है, हलवा। अब जिन्होंने हैंड रेस करने हैं वो हैंड रेस करे, जिन्होंने सोल्व कर लिया। कोई बात नहीं, देखते हैं, आओ। देखो सबसे पहले तो हमें समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है। सर वेक्टर। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी क्या होगी? सर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, पहले इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अगर डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम है तो ही क्या करूंगा, ऐड करूंगा, वरना देखने पड़ेगा। राइट। थैंक यू जतिन, अभी देखते हैं आंसर इसका। हाँ, तो सबसे पहले देखूंगा कि अब देखो ये कितनी वायर से मिलकर बना हुआ है। सर 4। 4। वेरी, हाँ जी वंशिका, आपको कोई क्वेश्चन है या सोल्व कर लिया आपने? 4 वायर से मिलकर बना हुआ है। तो मैंने, हर एक वायर एक स्ट्रेट वायर है जो फाइनाइट है। यस सर। यस। तो हम उन चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख लेंगे वो के ऊपर। पहले उसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो सपोज करो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी।
पहले बात करते हैं AB की। AB की वजह से O पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। इनवर्ड। इनवर्ड, बिल्कुल सही। तो AB की वजह से तो डायरेक्शन है इनवर्ड है, इतना तो सबको पता है, वेरी गुड। अच्छा, CD की वजह से बताना। सर आउटवर्ड। ध्यान से देखो, ध्यान से। इनवर्ड। Inverted. इनवर्ड। वेरी गुड, इनवर्ड। वेरी गुड। किसने बोला इनवर्ड? नाम लो अपना, अच्छी बात है। उज्जवल, ओके। तो CD की वजह से कैसी होगी? इनवर्ड, वेरी गुड। देखो, AB तो मेरा ऐसे है, सबको मैं दिख रहा हूं? Yes, sir. ठीक है। यस तो AB की वजह से मेरा करंट ऐसे है, तो ये पीछे से निकल के ओक पे अंदर जा रहा है। AB को तो सबको समझ में आ रहा है, राइट? Yes. AB तो सबने Yes, इनवर्ट sir. बोला है। AB पे किसी को डाउट है तो वो हैंड रेस करे फटाफट। कर दो, कर दो, अभी तो मैं समझा रहा हूं, जिसको समझ नहीं आया पूछ लेगा। ओके, तो अब CD की वजह से समझते हैं। CD की वजह से करंट ऐसे जा रहा है, राइट और रॉन्ग? यस सर। यस Yes, sir. अब देखो, O पॉइंट में मेरी फिंगर अंदर की तरफ जा रही है या बाहर? अंदर की तरफ। इनवर्ड। अंदर की तरफ, समझ में आ रही है? तो दोनों की वजह से करंट कैसा है? इनवर्ड। इनवर्ट, ठीक है। तो यानी AB का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा और CD की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दोनों की डायरेक्शन होगी इनवर्ट। तो दोनों क्या कर दूंगा, सीधा सर ऐड। ऐड कर देंगे। अच्छा, BC की वजह से देखो फटाफट। सर आउट। नहीं, इनवर्ड। सर इनवर्ड। Word. समझ में आ रहा है सबको कि भाई BC Yes. की तरफ करंट हम डाउनवर्ड, और देखो अंदर की तरफ। अभी मैं इसको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, अंदर की तरफ हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब BC की तरफ भी कैसा है? इनवर्ड भाई। तो इन तीनों की वजह से इनवर्ट है, तो तीनों की वजह से ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब AD की वजह से बात करते हैं। AD की वजह से बताओ। सर इनवर्ड। देखो, Inward. इधर से निकलकर O में वापिस अंदर की तरफ जा रहा है ना? Yes. हाँ, Yes, तो sir. इसकी Yes, वजह से sir. इनवर्ट। तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आया? Inward. इनवर्ड। समझ में आ रही है ये बात? यस सर। यस हाँ, सर। तो जबकि वजह से इनवर्ट है, तो सबकी वजह से क्या हो जाऊंगा? सर ऐड कर देंगे। ऐड हो जाऊंगा। Add तो एक कर की दो। वजह से निकाल दो सबकी, क्योंकि सबका डिस्टेंस क्या परपेंडिकुलर सेम नहीं है, देखो ध्यान से। यस सर। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, इसका ये, क्या सबका सेम नहीं है? यस सर। कितना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस? सर A. ध्यान से देखो, A/2। वेरी गुड। क्योंकि ये पूरी सर साइड A है ना बच्चे, A/2। तो और ये A/2, तो ये पूरी साइड भी A थी, तो ये A/2, यस ये भी सर। A/2। सारे डिस्टेंस कितने हैं? A/2। तो मैं एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूं और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से। 4 से। तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालने का फॉर्मूला देख रखा है, क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई A। यहाँ पे क्या आता है? sin 5 sin 5। अच्छा, φ1 और φ2 कहां से लेते थे? ऊपर से और नीचे से, यानी ये वाला। एक वायर AB ले रहा हूं मैं, उसकी वजह से निकाल रहा हूं। एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, राइट? यस सर। ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला कितना होगा, बताओ फटाफट। सर 45 डिग्री। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, तो पूरा एंगल 90 होता है। ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा? सर 45। 45। 45, 45। तो साइन φ1 भी 45, साइन φ2 भी 45। तो मैं सीधा लिख दूं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, इसका भी 1/√2, इसका भी 1/√2, तो कितना हो जाएगा? किसी को डाउट? नो सर। इसको किससे मल्टीप्लाई करिए? तो एक वायर की वजह से आया,
4 वायर है हमारे पास, ए बी बी सी सी डी डी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? So 4. 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सर Sir, distance by 2 A ले by लो। डिस्टेंस सर a/2 a/2 होगा, वेरी गुड, डिस्टेंस होगा a/2, वेरी गुड। तो ठीक है, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, और sir. कुछ रह गया? देखो ध्यान यस से, हो जाएगा। करें आगे, आगे बढ़ो, कैसे होगा आगे बताओ, यहाँ पे आगे कैसे करूं मैं? म्यू नॉट आई अपॉन में ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा या नहीं जाएगा? ऊपर। बताओ बताओ। ऊपर। यस सर। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन में √2, और यहाँ पर क्या 2 है एक? बोलो भाई। A√2 आएगा सर। अभी अभी देखते हैं, वो अभी देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? पहले ये बताओ, ये क्या, यहाँ तक मेरे को चेक करके बताओ कोई गलती है या नहीं है पूरी कैलकुलेशन। सर √2 के सामने A भी आएगा। वेरी गुड, और बताओ। पाई। पाई। समझ रहे हो ना? हाँ, और बताओ। डन, सही है, बस बाकी सब इंटरेक्ट करो भाई। डन सर। चलो करते हैं इसको फिर आगे सोल्व, अगर सही है तो। मैंने क्या किया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, यही फॉर्मूला था हमारा। साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, साइन फाई वन की वैल्यू थी 45, साइन फाई टू की वैल्यू 45, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, 1/2, 1/√2, इसकी भी 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2, और मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। तो तुम, अगर तुम्हें इसको दिक्कत होती है ना समझने में, तो पहले इसको सोल्व कर लो, ठीक है? इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो। जहां पे जिसको समझ में नहीं आ रहा वही देख ले फटाफट। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, हाँ जो मैसेज कर रहे हैं इधर देख लो एक बारी, हाँ 4 पाई a/2 किया मैंने, इंटू में 2/√2, इसकी वजह से देख लो सिर्फ, ठीक है? तो ये 2 से ये 2, ये 4 गया तो 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितनी आएगी इसकी वैल्यू? म्यू नॉट आई अपॉन में √2 पाई a, यही आएगी। यस और नो, बोलो भाई। यस सर। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, देखो आंसर सेम आया या नहीं आया? इसको भी 2 और 2 से मल्टीप्लाई Yes. करूंगा तो 4 ही आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, ये आंसर है तुम्हारा। कोई दिक्कत? No, sir. चलो नो सर। चलो, अच्छी बात है, नहीं है तो दिक्कत। और बोलो, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो हैंड रेज करे सबसे पहले तो। मैं दोबारा बताने को भी तैयार हूं ये क्वेश्चन, पर बेशर्ते तुम बताओ तो सही मुझे समझ में आया है या नहीं आया। मैसेज करो चलो मेरे को जिसको समझ में नहीं आया। सबको आ गया मतलब? चलो फिर चलते हैं, एक क्वेश्चन और करो। उस क्वेश्चन में मैं वापिस आऊंगा, याद रखना उस क्वेश्चन को, मैंने बार बार पूछा है, सबको समझ में आ गया ना? और सबने, किसी ने हैंड रेज नहीं किया। ये एक वायर है बच्चों, ठीक है तो ये स्ट्रेट वायर, लेकिन मैंने इसको ना बेंट कर दिया। उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे हम अभी, और बताऊंगा क्यों आए हैं वापस। ये वायर है, इसको मैंने बेंट,
हाँ अभी जतिन अभी रिपीट करेंगे वो। मैं तुमसे एक चीज नोटिस करवाना चाहता था, तुमने की नहीं, लेकिन ये वायर है, इसको मैंने बेंड किया, ये थी तो स्ट्रेट वायर ऐसी, लेकिन मैंने ना इसको मोड़ दिया ऐसे, तो इसका एक पार्ट ऊपर की तरफ चला गया, एक पार्ट नीचे की तरफ चला गया। ठीक है। सर हाँ बोलिए इमराज। सर प्रीवियस क्वेश्चन की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। अभी अभी उसके ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यस सर। ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ मुझे, दिख रहा है? एक स्ट्रेट वायर थी जिसको मैंने बेंड कर दिया ऐसे, जिसका ए बी पार्ट तो ये है और बी सी पार्ट ये वाला है, इसकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कैसे। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, सुन लो, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ये बीसी पार्ट जो है इसका, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। कैसा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब सोचना इसको आंसर, और उसमें भी आएंगे। अभी पहले ये क्वेश्चन ध्यान से देखो सबको, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन अटेम्प्ट कर पाएगा इसको। ओके जतिन, जतिन ये एक वायर है जिसको मैंने बेंड करा है 90 डिग्री पर। इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला बीसी वाला पार्ट, ये इनफाइनाइट है। और इस पूरी वायर की वजह से करंट ऐसे जा रहा है यहाँ पर, पूरी वायर की वजह से। और चलो ये डिस्टेंस भी दे देते हैं तुम्हें, चलो वही सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। चलो इसको डी लो। अब इस पूरी वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हाँ वो दे दिया मैंने, आई करंट है और डी डिस्टेंस है। फटाफट करो फटाफट, ताकि हम आगे भी चल सके ना। करो करो फटाफट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ इससे। अच्छा हर्षिता का आंसर आ गया, अभी चेक करते हैं, बाकी सब भी तो वही। देखते हैं उज्जवल, देखते हैं उज्जवल का भी आ गया।
10 सेकंड का टाइम है, फटाफट देखो जिसका सोल्व नहीं हुआ। पिछले क्वेश्चन में इसलिए मैंने पूछा था, उसको इस क्वेश्चन में क्लियर करूंगा और फिर पिछले वाला क्वेश्चन दोबारा करना, चाहे घर से करके आना चाहे अभी करना। चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं आंसर। भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालना था एट पॉइंट पी पर, फॉर्मूला तो वही लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए की जगह अब क्या हो जाएगा, डी डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अभी देखते हैं जतिन, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन फाई 1 की जगह क्या लिखूं? सर साइन 0 डिग्री। वेरी गुड हर्षिका, साइन 0 डिग्री। क्यों लिखा मैंने ऐसा? सर सेम डायरेक्शन में है सर। वेरी गुड। देखो फाई 1 एंड फाई 2 कहां से मेजर हुए थे? एक तो टॉप से, ये और वायर एक थी, दूसरे पॉइंट। तो एक तो टॉप से मेजर हुआ Yes. था, उसको बोला था हमने फाई 1, और वो इस डायरेक्शन में हुआ था। और यही डायरेक्शन मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछनी चाहिए थी तुमसे, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। और ये कैसा है? फाई 2। तो फाई 1 तो इसी डायरेक्शन में है, तो जब ये फाई 1 बिल्कुल ये पॉइंट पी इसके यहां पर हो जाएगा, तो ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? टॉप के साथ ये एंगल कितना होता है? 180। 180 होता है, बिल्कुल सही। लेकिन 180 तब होता जब ये मैं ऐसा एंगल पूछता, है ना? अपोजिट डायरेक्शन में, यस सर। है ना? अब ये भी इसी लाइन में लाई कर रहा है और ये भी इसी लाइन में लाई कर रहा है, तो ये एंगल कितना हुआ? 0। 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो साइन 0। अच्छा साइन फाई 2 कितना होगा आप बताओ? सर 0 डिग्री। अब फाई 2 देखना पड़ेगा, देखते हैं हर्षिका। फाई 1 तो आपका सही था। अब मैंने एक कंडीशन डाली कि ये वाला पार्ट कैसा है हर्षिका? इनफाइनाइट। और बाकी जो सुन रहे हो इधर देखो, कहां पर हो सब? पल्लवी आप यहीं हैं? पल्लवी? यस सर। हाँ पल्लवी, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। फाई 1 0 हुआ क्योंकि ये इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट, और वो भी सेम डायरेक्शन में। देखो लेकिन फाई 2 की वैल्यू 0 क्यों नहीं बोली मैंने? क्योंकि ये वाली कंडीशन डाली कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग होने का क्या हुआ मतलब, अभी देखते हैं। देखो भाई जब मेरी ये वायर थी और ये पॉइंट था, तो मेरा फाई 2 ये था, यस सर। है ना? अगर मैं बोल दूं मैंने अपनी वायर की लेंथ बढ़ा दी, वायर की लेंथ मेरी इतनी हो गई, तो मेरा फाई 2 कितना होगा? इतना। यस समझ सर। में आ रही है सबको? राइट और रॉन्ग? यस सर। Yes, कितना sir. होगा मेरा? अब मैं वायर की लेंथ और बढ़ा रहा हूं, तो फाई 2 मेरा कितना हो जाएगा? इतना। यस सर। यस सर। अब मैं वायर की लेंथ बहुत, देखो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसका, ये इसकी जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, राइट? यस सर। ये यस। ऐसे ऐसे मूव हो रही, पहले ये ऐसे थी, पहले ये एंगल दिख रहा है सबको? पेन दिख रहा है ये? यस सर। पहले ये Yes, ऐसे sir. था, अब ये ऐसी होगी एंगल वाली लाइन, अब ये ऐसे हो गई। दिख रहा है सबको? यस सर। और दूर हो जाएगा मेरा, Yes. मेरी वायर और लंबी हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा और सीधा होता जाएगा। ये सीधी होती जा रही है लाइन, देखो पहले ये लाइन ऐसे थी, अब ये लाइन ऐसी हो गई, एक लाइन अब ऐसी हो गई। अब थोड़ी सी और बड़ी करूँ तो और सीधी हो जाएगी, एंगल और बढ़ जाएगा। है ना? तो ये ऐसे 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 करता रहेगा। और मान लो ये बहुत बड़ी है, तो एंगल ये पूरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। समझ में आ रहा है यस सर। सबको? यस सर। और इसकी खास बात क्या है, ये एंगल इस डायरेक्शन में मेजर हुआ है, तभी तो ये बढ़ेगा, तो इसी डायरेक्शन में देख रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। तो जितना बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी 90 डिग्री में। तो इसलिए फाई 2 की वैल्यू क्या रखूंगा? साइन 90। 90। तो अब देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 0 कितना होता है?
जीरो सर 1 0 और साइन 90 वन 1। 1 चलिए ठीक है। यस तो सर यस सर इसका आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? म्यू नॉट आई अपॉन सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। कोई दिक्कत? सर साइन जीरो एक बार फिर से बता दो। कौन सा? सर साइन जीरो कैसे हाँ है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो साइन 0 वाला तो ये है, देखो जब मैंने ये पॉइंट पे यहीं अगले पेज पे ही समझ लो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो मेरी वायर ऐसे थी, अगर पी पॉइंट मेरा यहां होता मान लो पहले, तो मैं एंगल ऊपर वाला ऐसे लेता, ये मेरा फाई 1 होता इस डायरेक्शन में, राइट। यस सर। अब मैंने ऊपर ले गया, मान लो यहां पर ले गया बी पॉइंट, तो मेरा फाई कितना हुआ? इतना हुआ। यस सर अब मैं पी पॉइंट और ऊपर ले गया, तो मेरा फाई कितना हुआ? इतना कम हुआ। हो भाई गया। बताओ फटाफट फटाफट, यस से कम हो गया। है ना। और जब मैं बिल्कुल इसके सामने ले आऊं पी पॉइंट, तो कितना हो जाएगा फाई 1? जीरो 0। 0 ऐसे ही है 0। ऐसे ही यहाँ ये एंगल का ही मतलब है, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है ना 0। अगर इस डायरेक्शन में होता तो देखते हैं हम क्या होता, बाद में देखेंगे। लेकिन अब मैं इधर नीचे जा रहा हूं, अगर मैं वायर को लंबा कर रहा हूं, वायर को क्या कर रहा हूं, लंबा, तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उस टाइम कितना हो जाएगा ये? 90 डिग्री। 90 डिग्री। डिग्री 90 डिग्री तो 90 डिग्री होगा। इसलिए एक एंगल मैंने क्या रखा, 0, और एक एंगल क्या रखा, 90 डिग्री 90 90 डिग्री। डिग्री। 0 इसलिए रखा क्योंकि ये लाइन ये पॉइंट इसकी एक्सिस पे लाई करता है, और 90 इसलिए लिखा क्योंकि ये वायर मैंने कैसी बोली है, इनफिनिट। इनफाइनाइट, मतलब बहुत लंबी। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी मेरी, इसलिए 90। तो एक 0 और एक 90। अच्छा भाई, जिसके माइक में डिस्टर्बेंस, जिसने माइक ऑन कर रखा है एक बार ऑफ कर देना, ठीक है, जब मैं बोलूं तो। किसी को डिस्टर्बेंस हो रही है, ओके, हो जाएगा। तो ये समझ में आया। इसका आंसर क्या है मेरे पास? म्यू नॉट आप आई। 4 पाई डी। ये देखो ये वायर एक तरफ से इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ से इनफाइनाइट नहीं है। नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लर्न नहीं कर सकते हो तुम सीधा। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। डी। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। सर ने आपने इसका तो लर्न करने के लिए कह दिया, इसका लर्न करने के लिए क्यों नहीं कहा सर? क्योंकि इसमें अभी आपने आंसर देखा ही नहीं। इसमें भी मैंने वही डायरेक्शन वाला रोल होगा, ये एंगल ऐसा मेजर होगा, ये एंगल ऐसे मेजर होगा। तो मुझे आज जाके सब बच्चे देख के आएंगे कि स्क्वायर में आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आज का, सुनो मेरी बात। और इसके अंदर देखना, मैंने हर एक पॉइंट पे तुमसे पूछा क्या ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, सबने यस बोला। किसी ने पाई के लिए बोला, किसी ने 2a के लिए बोला, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक। जो मैं मेन पूछना चाहता था वो मैं यहाँ पूछना चाहता था, देखो मैंने सर्कल भी किया, यहां पूछना चाहता था मैं। और यही कोई बच्चा बताएगा मुझे आंसर, तो हम कल करेंगे। अगर आज कोई बता सकता तो बता दे। इनफाइनाइट वायर में यस 90 डिग्री हो जाता है अंशुल, अभी बताएंगे हम, और भी क्वेश्चंस करेंगे अंशुल, कैसे होगा वो बताएंगे हर केस में। देखते हैं इसको भी पूरी तरह से, जब पूरी इनफाइनाइट होगी तो आंसर ये नहीं आएगा, लेकिन साइन 90 हो जाएगा। अभी बताते हैं। ओके सर। पॉजिटिव और आज के लिए नेगेटिव। जो क्वेश्चन है वो समझो पहले। आज के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तुम्हें सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप, सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप। और फिर मुझे बताओगे सर ये वाला आंसर और उस वाले आंसर में सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ होगा। हाँ, क्या ये आंसर सही है? सही है तो बताओ मुझे एंगल कहां से मेजर किया। अगर गलत है तो उसमें करेक्शन ढूंढो, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, चेक करना आज, ठीक है। यस सर। हम्म
देखते हैं जतिन, बिल्कुल देखेंगे, आज के लिए होमवर्क लो ये। मैगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया है ना, उसको याद रखना हमेशा, वो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए यूज होता है। और जब मैं वायर को पूरी इनफाइनाइट कर दूं तो फाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 90। और फाई टू की भी। 90। 90। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, अगर डिस्टेंस डी है मान लो, तो साइन फाई वन की जगह भी साइन 90, इसकी जगह भी साइन 90, तो साइन 90 भी 1, साइन 90 यहाँ भी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 2। तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई 4 पाई टी। डी। डी। 2 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन। 2 2 पाई पाई डी। डी। ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। और ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना आप लोगों को कि आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? यस सर। तो ये बार ये बायो शर्ट लो खत्म हो जाएगा ना, हम फटाफट करेंगे, कल इसको एंड भी कर देंगे और इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, वरना परसों हम एम्पियर सर्किट लो करेंगे। ठीक है? यस सर। हाँ तो अब बायो एक साइन नेगेटिव होगा, पिछले क्वेश्चन में यही किया था। अच्छा अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ना दोनों इनफाइनाइट नहीं गिवन थी बेटा, और वो एक पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा था, पहली बात है ना। तो इनफाइनाइट भी गिवन हो लेकिन एक्सिस पे लाई कर रहा हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि जिसकी जो हमें पता ही नहीं कितना है। हाँ ऐसा हो सकता है कि ये पार्ट भी इनफाइनाइट हो, ध्यान से सुनना, ये पार्ट भी इनफाइनाइट हो और ये पार्ट भी इनफाइनाइट हो। उस केस में आंसर क्या आएगा ये भी सोचना। हम मैं क्वेश्चन में सारा डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी है तो ये सोचना कि ये वाला पार्ट भी इनफाइनाइट हो। अब क्वेश्चन यहीं से उठता है, ये वाला पार्ट भी इनफाइनाइट हो और ये वाला पार्ट भी इनफाइनाइट हो, ठीक है, और पॉइंट यहां लाए कर रहा हो मान लो। अब आंसर कैसे निकालोगे? अब क्या लर्न किया हुआ याद सही आएगा या कैसे आएगा आंसर? ठीक है, दिमाग लगाना इस पे। क्वेश्चन में तो हम सब में सोल्व करेंगे ही म्यू इसको, नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। चेक करना कि आंसर यही आना चाहिए। क्वेश्चन में मैं सारा डिस्कस करूंगा इसको अच्छे से, अभी के लिए नहीं। यस सर। दोनों पार्ट इनफाइनाइट है, लेकिन ये पी पॉइंट इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब देख के आना तो जतिन सही अप्रोच लगाने की कगार पे है। हेमराज आप थोड़ा सा सोचिएगा इसको, यस सर, ये यस हो एक सकता 0 है। होगा और एक 90 होगा। देखते हैं इसको। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया सबको। अच्छा, अब जो मेन टॉपिक है नेक्स्ट वो करो। क्वेश्चन तो मेरे पास और थे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा इसको, वरना हमारा टॉपिक रह जाएगा। हाँ, अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर। सर्कुलर लूप। देखते हैं अंशुल, देखते हैं। तो सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप भी कैसा है? फाइनाइट है। सर्कुलर लूप तो फाइनाइट की बात करेंगे मैं ना अभी। ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। देखो इसकी डेरिवेशन अभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ, आज इसकी डेरिवेशन की हिंट मैं दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी डेरिवेशन करें। देखेंगे अर्शिका, है ना? तो लेकिन मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ कि कैसे करनी है इसकी डेरिवेशन। मैं इसको सोल्व नहीं कराऊंगा, और हाँ, सारे देखना इसको, अगर किसी को डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। इसका रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक सर्कुलर लूप है बच्चों, ठीक है। हालांकि ये सर्कुलर लूप ऐसे बनाने से अच्छा मैं यहाँ ऐसे बनाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सर्कुलर लूप ऐसा है, मेरा वर्टिकल सर्कल है ये। अभी इमेजिन भी कराता हूँ। पी पॉइंट पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। सबको दिख रहा है यस सर। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? हाँ, बाकी सब भी बोलो भाई। हाँ, वो तो सब कर रहे हो चैट तो, बढ़िया। क्लॉकवाइज। हाँ, लेकिन माइक ऑन करके भी बोला करो, ठीक है। मुझे यस वरना सर। ऐसा लगता है कि एक दो बच्चे ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये लूप कैसा है, इसको इमेजिन करो। ये लूप ऐसा है, ये दिख रहा है सबको? यस सर। ऐसे नहीं रखा हुआ, यस ऐसे सर। नहीं रखा हुआ, ऐसे नहीं रखा हुआ।
इसको ऐसे रखा हुआ है वर्टिकल सर्कल, ठीक है। यस सर यस सर हाँ, Yes, एक sir. तरफ से करंट अंदर की तरफ देखो, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, और यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होके स्क्रीन के कहाँ जा रहा है, बाहर बाहर. बाहर एक तरफ से। वेरी गुड, ऐसे इंटरेक्ट किया करो, एक अंदर और एक बाहर। तो देखो ये पॉइंट जहां पे है ना, स्क्रीन के अंदर जा रहा है यहाँ से करंट, और यहाँ पे कैसे जा रहा है, सर बाहर समझ में आ रहा है सबको। यस सर यस Yes, इसकी sir. वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले मैं डायरेक्शन की बात कर लूं, तो इस पॉइंट को मैं वैसे पॉइंट का नाम ले देता हूं ए, और इस पी पॉइंट पे बी, ठीक है। ए पॉइंट पे करंट कैसा जा रहा है, ए पॉइंट पर अंदर की तरफ सर इनवर्ड। तो ए के ऊपर थंब रखो, ऐसा रखूंगा थंब, राइट, अंदर की तरफ। तो दिख रहा है सबको। Yes, sir. हाँ, तो अब ए पॉइंट पे करंट की तरफ डायरेक्शन में मैंने थंब रखा, और पी पॉइंट पे ऐसे कर्ल किया, तो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आया, देखो। यस सर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे करूंगा, ऐसे। सबको अब इमेजिन हो जाएगा ऐसा, सबकी फिंगर ऐसे ही कर्ल हो रही होंगी, यस सर Yes, sir. दिख रहा होगा सबको। यस सर किसी को डाउट है तो वो हैंड रेस करे। चलो ठीक है, नीचे वाले पॉइंट पे आओ, बी पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ, यानी मेरी तुम स्क्रीन से बाहर, दिख रहा है सबको मेरा थंब। यस सर Yes, अब sir. बी Yes, sir. पॉइंट पे ऐसे जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो। यस सर यस सर तो सब देखना, इसकी वजह से बोल देता हूँ बी, B1। वैसे स्मॉल मैग्नेट, क्योंकि मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बायोट सावर्ट लॉ हमेशा एक एलिमेंट पे है, मैंने एक एलिमेंट काटा है यहाँ पे DL। जैसे वायर में मैंने एक टॉप पे एलिमेंट काटा था, एक बॉटम पे काटा था, सॉरी वायर में तो हमने बीच में बात की थी ना, यहाँ पर मैं एक टॉप पे एलिमेंट काट रहा हूँ और एक यहाँ पर। अभी बताता हूँ क्यों। इस एलिमेंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसको बोलते हैं स्मॉल है, तो इसलिए DB1 लिख रहा हूँ, DB लिख देता हूँ सिर्फ। और इसकी वजह से इस पॉइंट पे ऐसे कर्ल हो रही है फिंगर, इस डायरेक्शन में देखो, करंट ऐसे है, यस सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। सब बोलो सब। यस सर Yes, ऐसी हो रही है हाँ, तो इसकी वैल्यू भी DB लिख देता हूँ। क्या ये सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा सर। यस सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के सेम नहीं है, यस सर यस सर Yes, सेम है sir. यस सर और सिर्फ ये नहीं, सारे डिस्टेंस सेम होंगे। अभी बताता हूँ क्यों। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि ये रिंग ऐसे नहीं रखी हुई, ऐसे रखी हुई है। तो इस P पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस भी, ये वाला डिस्टेंस भी, ये वाला भी, सारे के सारे R क्या होंगे, सर सेम इक्वल इक्वल सेम होंगे। तो अब मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं किया। अगर मैंने एक एंगल लिया, मान लो ये थीटा लिया, ये भी थीटा लिया, तो मैं DB के कंपोनेंट करूंगा। तो जो कंपोनेंट मेरे बच जाएंगे उनको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा पूरी रिंग के लिए। पूरी रिंग कहां तक होती है, 2 पाई आर अगर 2 रेडियस पाई आर R है तो पूरी रिंग कहां तक होएगी, 2 पाई आर 2 2 पाई पाई आर आर तक। इसका इंटीग्रेट कर दूंगा और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ जाएगी। समझ में आ जाएगी। यस सर यस सर आज घर जाके देखना, जिसको समझ ना आए वो बेधड़क आगे कल पूछना मुझसे, 15-10 मिनट पहले को ज्वाइन कर लेना जिसको समझ नहीं आएगा, ठीक है। यस सर हाँ, यस सर हिंट ये भी दे दूं, जब मैं इसके कंपोनेंट करूंगा ना तो ये एंगल मेरा थीटा बनेगा, ये वाला नहीं। यहां पर मैं करूंगा ना जब इसके कंपोनेंट, तो ये वाला एंगल मेरा थीटा बनेगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पर DB cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर DB sin थीटा हो जाएगा। ऐसे इसके भी यहाँ पर DB cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर DB sin थीटा। DB cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और जो नेट मिलेगा उसको यस सर DB साइन थीटा sin थीटा। और DB sin थीटा वाले कंपोनेंट को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से 2 पाई r तक, और फिर उस इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर आएगा। ये मैंने पूरी डेरिवेशन का तुम्हें हिंट दे दिया, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि ये मुश्किल डेरिवेशन है। आसान डेरिवेशन है, लेकिन हम अपना टाइम इस पे ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यस सर फिर यस भी सर जिसको अगर डेरिवेशन में इंटरेस्ट है वो जरूर ट्राई करना है इसको, और मुझसे पूछना। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा कुछ ऐसा। एन अभी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, अभी मैंने एन की बात ही नहीं करी।
अब पूछो सर आर क्या है, एक्स क्या है, इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एक्स बच्चे यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, दिख रहा है सबको? यस सर। पॉइंट Yes, पी, sir. सेंटर ओ से Yes, sir. पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या है? एक्स एक्स। X. आर इसकी रेडियस है, आर क्या है इसकी? रेडियस। रेडियस। Radius. अब इसको ध्यान से देख लो, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑन इट्स Axis. एक्सिस। ध्यान से देख लो, इसको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो पहले फटाफट। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे कल, हम इन सब के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ ऐसा ही है ना? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, जहां पर भी ना रिंग वगैरह की बात हो वहां पर ये चीज जरूर होती है लास्ट में, 3/2, याद रखना इस बात, ठीक है? यस सर। मैंने डेरिवेशन का हिंट दे दिया। अच्छा, अब यहां से पता करो मेरे को, अगर ये तो किसी एक डिस्टेंस x पर है, किसी एक डिस्टेंस x पर, अगर मैंने पूछा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप और इट्स सेंटर O, तब क्या आंसर दोगे? फटाफट करके बताओ। मैंने पूछा है, जिसको समझ नहीं आया, मैंने पूछा है सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। सर एक्स 0 हो जाएगा फिर। करो चेक, आंसर बताना मुझे। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सब बोला, सब कोशिश किया करो, सब बोल के बताया करो, है ना? लेकिन एक टाइम पर एक, और फटाफट बोला करो, मुझे भी बार बार चैट ना खोलना पड़े। आर, सर अंशुल ध्यान से देखो, कैपिटल आर तो रेडियस है, और स्मॉल आर जो है वो एक डीएल एलिमेंट का पॉइंट है, लेकिन स्मॉल आर कहाँ है? ये रहा, सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर आना चाहिए बच्चों, मेरी गलती से लिख दिया, बिल्कुल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें स्मॉल आर की कोई टेंशन ही नहीं लेनी अंशुल, कैपिटल Okay, आर sir. रेडियस है, Yes, sir. ठीक है? अब करो। सर म्यू नॉट आई अपॉन 2। ठीक है, वेरी गुड, दोनों ने आंसर सही बोला। तो मैं आपके सामने फटाफट पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और सेंटर के लिए x क्या हो जाएगा? सर 0। वेरी गुड, 0। अब 0. सेंटर के लिए x 0 करूंगा तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस में 0 की पावर 3/2। अब इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 3/2. 2 चला जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा नीचे, यस सही सर। बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 आर क्यूब, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r. 2r। तो एक सर्कुलर लूप के एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है, एक्सिस के ऊपर, उसी की एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? सब बोलो, सब बोलो, माइक ऑन करके बोलो। म्यू नॉट आई Mu not I म्यू upon नॉट आई 2r. अपॉन r। 2r। ठीक है, इसको लर्न कैसे करोगे, ध्यान से देखो, नीचे तो याद रख लिया करो ये सर्कुलर लूप वाली चीज, ये चीज तो दिख रहा है सबको? यस सर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 तो तुमने लगाना ही लगाना है, हर फॉर्म, दोनों फॉर्मूले में है। यस सर। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सब तो तुम्हें पता ही है। क्या चीज याद रखनी है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, म्यू नॉट आई अपॉन 2 तो लगाना ही लगाना है, यहाँ पर आर स्क्वायर एक एक्स्ट्रा आ जाता है, बस। सब लर्न ही करना है वैसे तो, है ना? लेकिन ये लर्न करने की जरूरत नहीं होगी जब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन। कल हम सबसे पहले यही करेंगे, जितने भी हमने आज कोशिश की थी कि हम कौन से क्वेश्चन करके आए हैं, आज हमने वायर वाले क्वेश्चन किए, ठीक है? कल हम Yes, वायर sir. वाले के थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का करूंगा, जो नीट में आए हुए थे, ठीक है? उसकी बात करेंगे, और थोड़ा बहुत जेई की भी बात करेंगे, क्योंकि जेई के जो पुराने ईयर्स वाले आए हैं ना, तो वो नीट में आने के चांसेस हैं, राइट?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये सर्कुलर रूप वाला सारा खत्म कर देंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, हमें वायर का पता लग गया। वायर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फटाफट बताओ। So mu naught I Mu upon naught 4 pi sin phi 1 minus plus sin phi 2. सबको समझ में आया? म्यू नॉट Yes, sir. आई अपॉन में 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन 5-2. फाई 2। 5 मैं 2. दिखा नहीं रहा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप बोलोगे। अच्छा, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए दो पूरी, So और sir पी sin पॉइंट phi कहीं 1 बीच में हो, upon I कहीं upon बीच 2 में हो, pi पी d. पॉइंट एक्सिस पे ना हो, पी पॉइंट कहीं बीच में हो, तो क्या हो जाएगा आंसर? So mu naught I upon 4 pi a sin 90 plus sin 90. हाँ, ये बहुत दिमाग लगा दिया है ना, बहुत बढ़िया। साइन 90 प्लस साइन 90, आंसर लर्न नहीं हुआ था ना अभी। ठीक है, तो साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा, 2, वो कट जाएगा 2. 4 से, है ना, तो एक 2 नीचे रह जाएगा, तो इसका Mu आंसर naught क्या I आएगा? upon 2 pi सुनो, d. वेरी गुड। तो जब पूरे इनफाइनाइट वायर हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी या 2 2 pi d. पाई एक्स। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और इनफाइनाइट हो जाए तो सेमी सेमी इनफाइनाइट और एक पॉइंट एक्सिस पे हो या Mu naught I upon 4 pi d. Mu naught I upon 4 pi d. मैं आप लोगों के लिए, देखो मैं भी आप लोगों के साथ साथ लिखूंगा फटाफट जो हमने पढ़ा है। सिंपल वायर की वजह से, एक स्ट्रेट वायर की वजह से हमने पढ़ा था म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई Pi ए d. साइन Phi 1 plus पाई 1 Phi sin 1 plus phi 2. phi 2. साइन पाई 2। ठीक है सर, अब यही वायर पूरी इनफाइनाइट हो जाए सर, Mu म्यू naught I नॉट upon 2 आई pi a. Naught I अपॉन upon 2 2 pi. पाई ए ही बोल दो, ए वहां से एक्सिस Yes, तक का sir. डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, सेमी इनफाइनाइट हो या पॉइंट कहाँ हो, एक्सिस पे हो एक की, तो Mu इसके naught लिए क्या था, mu naught म्यू I नॉट upon आई 4 Mu pi a. naught I I upon upon 4 pi 2. a. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. एक होमवर्क दिया मैंने, ड्यू टू Square loop. Square. एट इट्स Center. सेंटर। ये तुम बता के आओगे क्या हमारे वाला सही है? अगर सही है तो कैसे सही है, उसके एंगल की डायरेक्शन कैसे लिया है हमने, है ना? इसका हिंट अभी देता हूँ मैं। अच्छा, इसके नीचे वाला क्या था अभी आज जो पढ़ा है दोबारा से? So magnetic field due to सर्कुलर Circular रूप to circular Magnetic loop field due to circular loop. on its ऑन axis. इट्स एक्सिस। क्या था इसका फॉर्मूला अभी पढ़ा है? Mu naught म्यू Mu नॉट naught आई I आर r square स्क्वायर upon 2 r square plus 2 x square r square 3 by plus 2. x square 3 by 2. कितना बोल 3/2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सेंटर वाला Sir. लर्न करके जाओगे क्या? No, No, sir. हो sir. जाएगा ऐसे ही. इसी से, इसी में एक्स जो जितना कम लर्न कर सको उतना जल्दी जल्दा सही होगा। एक्स की वैल्यू इसी में 0 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। और वो आंसर आएगा क्या? Mu naught I upon Mu 2 naught r. I upon 2 r. Mu naught R. स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। बाकी आज मैं सबकी पीडीएफ बैठ के इसको रीअरेंज करके जिस ऑर्डर में आपको भेजनी चाहिए उस ऑर्डर में भेज दूंगा, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. अब मेरे को बताओ फटाफट एक क्वेश्चन। अच्छा, स्क्वायर लूप वाला तो तुमने होमवर्क में लिया है, याद रखना। जिसने क्वेश्चन नहीं सुना था स्क्वायर लूप वाला वो देख लो। ये एक स्क्वायर लूप था जिसके अंदर करंट ऐसे जा रहा था, डायरेक्शन तो बिल्कुल सही निकाली थी सबने। इस ओ पॉइंट पे मैंने पूछा था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो मैंने पूछा था इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो हम देखेंगे क्या आंसर सही है क्या गलत है, क्या एक साइन 45 होगा, दूसरा क्या होगा, ये सब देखेंगे। -45. ऐसा भी तो हो सकता है एक 45 हो और एक क्या हो 180 - 45 हो, ऐसा भी हो सकता है। सोच के आना पूरा, या हमने जो किया वो भी सही हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट स्क्वायर लूप वाले को छोड़ के? बाकी किसी में भी डाउट है तो बताओ। No, sir. No, sir. और आज जाके सब, हाँ ऐसे बोला करो, यस सर बोल सकते हो, लेकिन बोला ऐसे ही करो। चैट में ज्यादा रीड नहीं करता, ठीक है? तो आज जाके सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे हम, और ये स्क्वायर लूप वाला देख के आएंगे। और डेरिवेशन जिसको करनी है मोस्ट वेलकम, और जाके करके आएंगे। कल देखो कल के क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम, देखो फटाफट। कल हम क्या करेंगे, एक तो हम स्ट्रेट वायर की बात करेंगे,
उसी के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, सर्कुलर वायर। तो ये मिक्स हो जाएगा, एक ही स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर हम सर्कुलर पार्ट का भी ऐड कर देंगे कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे। ये दिख रही है वायर पूरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. ट्राई करके देखना। ये पूरी वायर है, चार, मैं इसको अच्छे से बना दूं जो, एक सेकंड। ये एक है, ये दूसरा पार्ट है इसका, और ये इसका क्या है, तीसरा पार्ट। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड। यहां पर इसका एक सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं सेमी सर्कुलर पार्ट बोलूंगा, सेमी सर्कुलर पार्ट। अब मुझे एक बात बताना है यहाँ पर, पहले सेमी सर्कुलर भूल जाओ। यहां पर अगर तुम्हारा एक पॉइंट पी है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा दोनों वायर की वजह से? यहां पर एक पॉइंट पी है तुम्हारा, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बताना। ये दोनों वायर जो है ना वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऐसे बोलते हो वेरी लॉन्ग है। कैसे हैं? वेरी लॉन्ग। क्या इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो? ये पी पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे है दोनों वायर की, और ये डिस्टेंस तुम्हें गिवन है डी। और जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसी है। बताओ, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, बताओ, sir. पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। फिर infinitely long है दोनों हाँ wires. दोनों वायर ये है तो एक ही, हाँ इनफाइनाइटली लॉन्ग है दोनों वायर, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब बताओ। So 2 mu naught I upon pi d. 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी। अभी चेक करते हैं, बाकी भी बोलो। अब मैंने इसको ऐसा भी कर दिया, ये वाला जो पार्ट है ना इसका, दिख रहा है सबको? डॉटेड पार्ट दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये पार्ट भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये पूरी अब एक वायर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। जो कैसी है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। इसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। कल इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, मुझे याद भी दिलाना, ठीक है? Yes, sir. हाँ लेकिन Yes, अभी sir. के लिए तुम बताओ मुझे, जो बता सकता है वो भी बता सकता है। इसको चाहे छोड़ दो अभी, सर्कुलर पार्ट को, सिर्फ इन दोनों की वजह से बता दो, ऊपर वाली और नीचे वाली की वजह से। नेट फील्ड किसी ने बताया 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी। देखते हैं उसका आंसर कैसा है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या देखोगे? Direction. वेरी गुड। Direction. सब बोलो, क्या देखोगे? Direction. Direction. अगर सेम हुई तो डायरेक्शन तो क्या करोगे? Then add. ऐड Add. करेंगे, Add. वरना Subtract. सब्ट्रैक्ट करेंगे। Subtract. तो बताओ पहले Mu naught मुझे, I over 4 pi d. देखते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ, ऊपर वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कैसे आ रही है, इनवर्ड या आउटवर्ड? Sir, Inward. 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 इनवर्ड, वेरी गुड। और नीचे वाली पॉइंट की वजह से? Inward as it says. Sir, inward. Very Inward. good. तो दोनों की वजह से इनवर्ड आ रही है, तो क्या हो जाएंगे? Add. Sir, Add. Add. ऐड हो जाएंगे। और ये कैसी वायर है दोनों? Sir, Infinite long wire. infinite. Infinitely वेरी long. लॉन्ग। तो इसकी वजह से हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है पीछे वाले में, मैं पीछे नहीं करूंगा। बताओ क्या आएगा फॉर्मूला में? mu naught I upon 2 pi d. सब बोलो सब। Upon 2 pi d. Mu naught I Mu upon naught 2. I upon 2 क्या? pi d. म्यू नॉट आई अपॉन 2 म्यू नॉट आई अपॉन, पढ़ना तो तूने। 2 2 आर, pi d. ऐसा? No, Sir, 2 pi sir. d. 2 pi sir. d. 2 2 pi pi d. d.
पक्का? Yes, Yes, sir. तो R क्या लूंगा यहाँ पर, ये D या R जो भी है? Sir, D A. by 2. वेरी गुड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? Sir, D. So D by दोनों ये वायर की D by वजह 2 से D/2 है। Yes. ठीक है, तो ये एक की वजह से हो जाएगा, इसी को प्लस कर दूंगा किसके साथ, सेम के साथ, राइट? या 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। करें, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आर की जगह क्या लिख दूं, D by D by 2. 2। Sir, D by तो ये 2 से 2 कट जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. एक वायर की वजह से जो आंसर आया वो क्या आया है, Sir, Mu mu naught naught I I upon pi upon d. pi d. पाई डी। तो 2 के लिए कितना आ जाएगा, Sir, 2 mu naught 2 mu Mu naught naught I I upon pi 2 d. pi in अपॉन पाई डी, अपॉन। pi d. किसी को इसमें डाउट है, फटाफट बताओ। No, sir. इसमें भी बता सकते हो भाई, ऐसी कोई वो नहीं है। हाँ जतिन, क्या बोल रहे हो? म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, वेरी गुड जतिन, जतिन ने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लिखा तुमने, राइट? यस हाँ, तो ये तो तब था जब दोनों कैसी हो वायर, तुम्हें सिर्फ यही दे रखी है। अब मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया, एक सेमी सर्कुलर पार्ट, जिसके अंदर करंट मान लो कैसे जा रहा होगा, अभी इसका वैल्यू नहीं बताऊं, ऐसे जा रहा होगा सपोज करो। अब दिख रहा है सबको करंट यूनिफॉर्म जा रहा है ऐसे, यहाँ Yes, से sir. निकल रहा है, Yes, यहाँ जा sir. रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, ठीक है? ठीक है। Yes, sir. यस Yes, sir. अच्छा, ये जो P पॉइंट है, यहाँ ध्यान से देखना, ये वायर कैसी है। अच्छा, यहाँ तक पहले बताओ, किसी को डाउट है तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा। यहाँ तक किसी को डाउट, यस और नो? No, sir. No, sir. No, ठीक sir. है, तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, इसका तो आंसर आ गया, क्योंकि आर की जगह मैंने D/2 लिख दिया था और सीधा दोनों को ऐड कर दिया मैंने। अब इस सेमी सर्कुलर के सेंटर पे लाई कर रहा है P पॉइंट, यस Yes, sir. और अगर ये सर्कुलर लूप होता पूरा सेमी सर्कल की जगह और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी होती तो क्या होती? Sir, mu naught I upon 2R. वेरी गुड, म्यू नॉट आई अपॉन 2R. 2R। 2R. क्या ये पूरा सर्कुलर है? No, sir. No, सेमी sir. सर्कुलर है, तो किससे डिवाइड कर दूं? Sir, 1 2. by 2. 1 by 2. 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, तब एक बात होती है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, So, म्यू नॉट आई अपॉन Mu naught I upon 4R. 4R। बस, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो ये सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इसके अंदर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ये कैसे पता लगेगा? Sir, Direction. direct. तो कब ऐड होगा, जब डायरेक्शन कैसी होगी, Same. Sir, Same. Inward. सेम, मतलब यहाँ पर कैसी होगी, Sir, inward. Inward. इनवर्ड। अगर इनवर्ड हो जाएगी तो ये पार्ट इसमें ऐड कर देना भाई, और अगर आउटवर्ड हो जाएगी तो ये पार्ट क्या कर दोगे, Subtract. सब्ट्रैक्ट कर subtract. दोगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, और बता भी दो सब, No, sir. खत्म ही करते हैं इस क्वेश्चन को। बताओ, इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी पॉइंट P पर? इनवर्ड Inward. Inward. सबको दिख रहा है, थंब ऐसे होगा, राइट? बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ऊपर की sir. डायरेक्शन में। और P पॉइंट पे कैसे जा रहा है ये फिंगर्स मेरी, Inward. इनवर्ड जा रहा है। तो ये Inward. दोनों पॉइंट, दोनों फील्ड को क्या कर दूंगा, ऐड कर दो। Add. कोई दिक्कत? Add. No, sir. No, कर sir. देना इसके अंदर ऐड, और कल आंसर देख लेंगे इसका। म्यू नॉट आई तो कॉमन आ जाएगा, और बाकी कर लेना, ठीक है? चलो, और अच्छा, आर की जगह क्या लूंगा ये तो बताया ही नहीं तुमने। Sir, D by 2. D by 2. D/2, वेरी गुड। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2D, और इसका आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी। तो अब इसको सोल्व कर लेना। इसमें किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, अदरवाइज क्लास इज ओवर। नेक्स्ट टीचर आ चुके हैं क्या? सर जी सर आ गए? हाँ जी आप ले लो टाइम ओके, आपकी क्लास। हाँ,
तो अब स्टॉप कर दूं मैं स्क्रीन शेयरिंग? किसी को डाउट है तो पूछो फटाफट। डन सर। डन? ओके, यस सर। कल बात करेंगे इससे नेक्स्ट।